सुनील तटकरे जी, एनसीपी के नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील तटकरे जी, एक दुखद खबर सामने आ रही है कि बाबा सिद्दीकी की गोली लगने से मौत हो गई। उन्हें 3 गोलियां लगी। माफ कीजिएगा, सुनील चौहान जी हमारे साथ हैं। जी हेलो। सुनील। अभी जो घटना हुई है वो दुखद घटना है। इसके ऊपर पुलिस काम कर रही है, मगर जिस तरह से ये घटना हुई है चिंताजनक बात है कि महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था का जो प्रश्न निर्माण हुआ है। और दूसरी बात, जिसने भी जो आज पकड़े वो तो मास्टरमाइंड नहीं, जो भी मास्टरमाइंड है उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। हमारी ऐसी मांग पुलिस की तरफ है। आपकी मांग है कि आरोपियों को पकड़ा जाए, लेकिन यहां प्रियंका चतुर्वेदी कह रहे हैं कि यह दिखा रहा है कि सरकार की कानून व्यवस्था कैसी है, वो कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पाए और स्थिति यह है कि एनसीपी के एक नेता की इस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो भी मास्टरमाइंड है उसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आपने सुना, यहां सुनील जी कह रहे थे, एनसीपी के नेता हैं, कि मास्टरमाइंड को पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जो शुरुआती स्तर पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो शार्प शूटर या भाड़े के शूटर हो सकते हैं, क्योंकि उनका संबंध महाराष्ट्र से नहीं है। एक शूटर हरियाणा से है, एक शूटर उत्तर प्रदेश से है, जबकि हमलावरों की संख्या 3 बताई जा रही है, जिनमें से 2 लोगों को पकड़ लिया गया है और तीसरा हमलावर मुंबई ना छोड़ पाए। पुलिस की पहली कोशिश या पहला प्रयास यह होगा। समीर भी से हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़े हुए हैं, जहां उन पर हमला हुआ, बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ, घटनास्थल से जुड़े हुए हैं। समीर, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं, क्या ऑफ कैमरा जानकारी दे रहे हैं? शुरुआती संकेत क्या मिल रहे हैं? बिल्कुल पवन, लगातार पुलिस जो है इस पूरे एरिया को बैरिकेड किए हुए, किसी को भी वहां पे नजदीक न जाए इसकी एहतियात पूरी तरह से बरती जा रही है। और खुद डीसीपी मौका वारदात पे मौजूद है और पूरी घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, 9 से 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। इस वक्त इस पूरे इलाके में काफी चहल पहल होते, लोगों का आना जाना रहता है। जो उनसे बाबा सिद्दीकी से भी काफी लोग जो है कई काम के सिलसिले में लोग जो है मिलते रहते हैं। ऐसे वक्त में जब वो वहां से अपने दफ्तर जो हमने दिखाया है, उस दफ्तर से लेके यहाँ तक पहुंचते हैं और कुछ ही फरलांग की दूरी है, पंकज बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, जब क्रॉस करते हुए आते हैं, ऐसे में कई लोग, जब एक नेता जब बाहर निकलता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ कई लोग हैं जो चलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। ऐसे में उनका वहां से ऑफिस से निकल के यहाँ तक पहुंचना, उन पर गोली बरसाए जाना, उस पर उनकी मौत की खबर सामने आना, ये बिल्कुल इस पूरे सीक्वेंस को पुलिस जो है समझने की कोशिश कर रही है। क्या पहले से उन पे रेकी की गई थी, उन पे नजर रखी गई थी, या पूरा जो उनकी जो रोज के यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या उनका जो दिनक्रम है उसको कहीं ना कहीं नोटिस किया गया। उसके बाद फिर एक मौका ढूंढा गया जिस पर उनपे एक बोलते एक सॉफ्ट पॉइंट जहां पे पहुंचा, जहां पे वो पूरी घटना को अंजाम दे सकते थे हमलावर, और उसे अंजाम दिया गया। लगातार पुलिस जो है इस चीज को समझने की कोशिश कर रही है। डीसीपी भी जो इस वक्त थोड़ी देर पहले ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल प्राथमिक जानकारियां, इनिशियल जानकारियां सामने आ रही हैं कि जो लोगों को अरेस्ट किया गया उनका मोटिव क्या था, उनके पीछे के जो मास्टरमाइंड है वो लोग कौन थे, जिन्होंने क्या ये इनको सुपारी दी गई थी, उसके बाद इन्होंने सिर्फ घटना को अंजाम दिया गया, बाकी इनको कोई जानकारी नहीं थी, या ये उस पूरी साजिश का एक बड़ा हिस्सा इनको भी पता था कि क्यों किसे वो हमला करने जा रहे हैं। ये सारी चीजों के तार जो है पुलिस को अब जोड़ने होंगे और इन्वेस्टिगेशन उसी दिशा में शुरू हो गया है। और जो एक हमलावर भाग गया है उसे भी पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। समीर, क्या पुलिस इस तरह की कोई जानकारी दे पाई है कि किस तरीके के हथियार इस्तेमाल किए गए थे, और क्या जो हमलावर पकड़े गए हैं उनके पास से कोई मोबाइल डिवाइस मिली है जहां से इस गुत्थी को आगे सुलझाया जा सके? क्या कुछ शुरुआती जानकारी पुलिस दे रही है? जी पवन, हमने पुलिस से समझने की कोशिश की कि उनके हमलावर के पास से क्या कुछ मिला है, क्या कुछ और जानकारी मिली, तो पुलिस ने सिर्फ यही जानकारी दे पाई कि पिस्टल जो है वो बरामद हुई है। वो पिस्टल कब किस तरीके की है या कहां से आई हुई है, किससे ली गई है, इसकी भी जांच पुलिस को करनी होगी, लेकिन इससे ज्यादा जानकारी पुलिस अब तक सामने नहीं लाना चाहती, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल और बिल्कुल प्राथमिक स्टेज पर सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि ऐसे समय में जबकि महाराष्ट्र के समीर, आप बने रहिए। पृथ्वीराज चौहान जी, पूर्व सीएम महाराष्ट्र, इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पृथ्वीराज जी, जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई,
आप क्या कहेंगे? मुंबई में एक बहुत लंबे अरसे के बाद इस तरीके से एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, ये जिस तरह से महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति है, कुछ दिन पहले ही हमने एक एनकाउंटर किलिंग का सामना किया था। बदलापुर में जो एक बच्चियों पे जो अत्याचार हुए थे, उसके पीछे किसी न किसी को बचाने की कोशिश की गई और एक व्यक्ति को एनकाउंटर किलिंग में मार दिया। अब ये दूसरी घटना हुई है। ये खबरें आ रही है कि शायद 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को, जो हमारे एक कलीग थे, कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, मेरे साथ विधानसभा के सदस्य थे, आजकल उनका बेटा विधानसभा का सदस्य है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अजित पवार की एनसीपी में प्रवेश किया था। हमारे राजनीतिक हमारे रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन हमारे साथी थे, सहकारी थे, मित्र थे। उनके साथ ऐसा अंजाम होना बहुत ही दर्दनाक है। ये पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी का पूरा के पूरा फेलियर है। जब उनको पता था कि इनके जीवित को जान को खतरा है, जिसे धमकी आ रही थी, तो क्या किया सरकार ने? उनको वाइस सिक्योरिटी दी, ऐसे कहा जा रहा है। तो वाइस सिक्योरिटी क्यों दी और ज्यादा सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? और सिक्योरिटी होते हुए भी ये चीजें हुई है, तो इसका क्या मतलब है? कौन जिम्मेदारी लेगा इसके लिए? जवान साहब, सवाल ये है कि आप कह रहे हो कि 15 दिन पहले धमकी आई थी, सिक्योरिटी इंक्रीज की गई थी। क्या आपका उनसे कोई संवाद हुआ? क्योंकि बाबा सिद्दीकी का जो चेहरा हमें नजर आता है, वो ऐसा नजर आता है कि उनके सद्भाव रिश्ते हर तरफ थे, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो राजनीति हो, मिलनसार आदमी थे। तो किस तरह की धमकी, क्या कोई अगर आपके पास कोई जानकारी उन्होंने कभी शेयर की हो आपसे? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई थी। जब से उन्होंने हमारा राजनीतिक रिश्ता तोड़ दिया था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वो एनसीपी में कुछ चंद महीने पहले गए थे, अजीत पवार के दल में गए थे। उसके बाद हमारा कोई संवाद नहीं था। जिशन सिद्दीकी, उनका बेटा, हमारे साथ विधायक था, उसके साथ थोड़ी हाय हेलो होती थी, लेकिन दल छोड़ने के बाद फिर हमारा कोई संवाद नहीं रहा था। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक्टर सलमान खान के यहाँ पे कुछ गोलियां चली थी, कोई हादसा हुआ था। वो कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल गैंग ने उसको अंजाम दिया था। तो क्या उसी सीरीज में से ये कोई बात है? कोई इंटरनेशनल गैंग काम कर रहा है, या कोई राजनीतिक हत्या है, या कोई एक्सटॉर्शन किलिंग है? क्या हमारे 90 के दशक के दिन वापस आ गए हैं? क्या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इसकी कोई जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे कि नहीं? बहुत सारी बातें हमारे मन में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, कह रहे थे कि बहुत सारे सवाल हैं कि क्या ये राजनीतिक हत्या है, क्या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल गैंग है, क्या कोई वसूली गैंग है, या 1990 का दशक वापस लौट रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल यहां उठ रहे हैं। समीर, राजनीतिक गलियारों में वही सवाल पूछे जाने लगे हैं कि हत्या के पीछे की वजह क्या है? एक्सटॉर्शन है, इंटरनेशनल गैंग है, राजनीतिक रंजिश है, क्या है? मुंबई पुलिस की ओर से एक बयान आ रहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। या गुन्ह्याची पुढची तपास क्राईम ब्रांच मुंबई तो करत आहे। हिंदी 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है, और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। नो कमेंट्स। तो यहां मुंबई पुलिस की तरफ से जो बयान दिया गया है वो काफी बड़ा है। उसमें 2 संदिग्ध कहा जा रहा है, ना कि हमलावर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से बाबा सिद्दीकी की हत्या में उपयोग 9.9 mm की पिस्तौल को पकड़ा गया है। 9.9 mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, उसे पकड़ा गया है, बरामद किया गया है। हालांकि पुलिस का जो बयान आया है उसमें हमलावर की जगह संदिग्ध शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस पर गौर करने की जरूरत है। तो क्या हमलावर ही पकड़े गए हैं या संदिग्ध हैं? इसमें बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन हथियार जो इस्तेमाल किया गया वो 9.9 mm की पिस्टल। दिनेश मौर्य,
पुलिस की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है कि 9.9 mm की पिस्टल इस्तेमाल की गई, कौन से वो गैंग हैं जो इस तरह की पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ दिशा समझी जाए इस हथियार की आइडेंटिफिकेशन के बाद? देखिए, जो इनिशियल जानकारी है उसके मुताबिक यूपी और खास तौर पे हरियाणा में कई ऐसे गैंग्स एक्टिव है जो इस तरह की गैंग उनके जो गैंग की घटनाओं के लिए वो इस तरह से इस 9.9 mm पिस्टल की जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर साथ में कुछ घटनाक्रम हो रहा है, वो भी मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते चलता हूँ। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम आगे चल के प्रयास करते हैं कि आगे जो कुछ लोग आए हैं उनसे हम बात कर सके, ताकि समझ सके कि यहाँ पर उनका क्या कहना है। ये जो शख्स हैं उनके पास जाने का प्रयास हम करते हैं। दिनेश, आप वहां तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। हम समीर भीसे के पास चलते हैं जहां पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है, जहां घटनास्थल है वहां फोरेंसिक की टीम भी अभी पहुंचने वाली है। समीर, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि 9.9 mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, और क्या जानकारी पुलिस ऑफ द कैमरा दे रही है? हालांकि पुलिस की तरफ से संदिग्ध शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल पवन, पुलिस कह रही है कि 2 संदिग्धों को हमने हिरासत में लिया, उनसे जांच जारी है। बहुत नपीत गोली चली हमारे बाबा भाई सिद्दीकी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत दादा गढ़ के नेता, आज जिनके ऊपर गोली चली और जिनके ऊपर आने वाले वक्त में धमकी वमकी या किसी ने दिया होगा, जिसने गोली मारा, 2 लोग पकड़े गए और हम लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रवादी नहीं छोड़ेंगे के पीछे जो भी है, एक मिनट, जो इसके पीछे प्लानर है, जो माँ युति को डिस्टर्ब कर रहा है या हमारे राष्ट्रवादी को डिस्टर्ब कर रहा है, इसके अलावा बाबा भाई सिद्दीकी को जिसने भी गोली मारा है, राष्ट्रवादी के एक कार्यकर्ता उनके घर में घुस के मारेंगे। उसके अलावा राष्ट्रवादी पीछे की वजह कुछ पता चल पाई है? हाँ, अभी होम मिनिस्टर यहाँ पहुंचे हैं। मैं राष्ट्रवादी अजीत दादा गढ़ हमारे तरफ से एक बात बोलूंगा कि बाबा की छवि बहुत अच्छी थी। उन्होंने कोई गैंगस्टर या किसी से दोस्ती नहीं किया कभी। तो आपने देखा लीलावती अस्पताल पर जो समर्थक पहुंचे हैं वो गुस्से में हैं, कह रहे हैं कि उनका चरित्र या कहें कि जीवन बहुत साफ रहा, किसी गैंगस्टर से कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन इसे महायुति में एक दरार डालने के तौर पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। शूटर्स हरियाणा और यूपी के हैं, 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। समीर, अपनी बात को पूरा करें। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि पुलिस कैसे जांच आगे बढ़ा रही है। समीर के पास जाएं उससे पहले आपको बता दें, दीपक केसरकर जी शिवसेना के नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ, हत्या को अंजाम दिया गया, आप इसे कैसे देखते हैं? एनसीपी के समर्थक कह रहे हैं कि ये महायुति को तोड़ने की साजिश है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस था। बाबा सिद्दीकी एक बहुत ही लोकप्रिय नेता रह चुके हैं और उनके बाद अभी उनके जो पुत्र हैं, उनके सन है, वो उस एरिया के एमएलए हैं और वो अपना पक्ष बदल रहे हैं। मतलब ही इज नाउ ज्वाइनिंग एनसीपी। तो इसका मतलब कैसे निकाले कि ये सब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्लिप्स मैंने देखी है कि जिसमें भड़काऊ भाषण हो रहे हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ से। तो उससे कोई भड़क जाए और ऐसी वाली चीजें करे तो मालूम नहीं है। इसका तो पुलिस ही उसमें ये कर सकते हैं। ऑफ हैंड कुछ बोलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसके पीछे एक पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है। क्रिमिनल एंगल होने की शक्यता, पॉसिबिलिटी बहुत कम मुझे तो लगती है। अच्छा, आपको भी लग रहा है कि इसमें क्रिमिनल एंगल कम और पॉलिटिकल एंगल ज्यादा है? बिल्कुल, क्योंकि एक पोलराइजेशन हो रहा है महाराष्ट्र में और जो भी इस पोलराइजेशन के खिलाफ जाएगा शायद उसको धमकाने की भी साजिश हो सकती है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि होगी, लेकिन हो सकती है, क्योंकि वो एनसीपी ज्वाइन कर रहे थे, ओरिजिनली वो कांग्रेस से थे। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई आपको छोड़ के जाता है तो उस पर थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश की होती है, लेकिन ये प्रेशर डालने का तरीका नहीं है किसी की जान ले लो।
जी, विपक्ष तो कह रहा है कि जिस तरीके से हत्या हुई है 1990 का दौर मुंबई में वापस लौट रहा है। नहीं, वही वापस ला रहे हैं, वही वापस ला रहे हैं। हमने तो मुंबई को इतना क्लीन रखा है। देखिए, 2 शूटर इमीडिएटली अरेस्ट हो गए। इसका मतलब क्या है? उनके जमाने में क्या होता था उसके बारे में सोचना चाहिए। पूरी एक गैंग होती रहती थी और गैंग के ये चलते वॉर्स चलते थे मुंबई में। सब हमारी गवर्नमेंट जब आई फर्स्ट टाइम तो इसको सबको खत्म कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब आई तो देखिए अभी गैंग वॉर ही नहीं है हमारे यहाँ। तो ये डिफरेंस है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में।